नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन चुनाव आयोग पर वोट चोरी और वोट हटाने का आरोप लगाया। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र के उन वोटर्स को भी पेश किया था जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। पीएम मोदी ने खुद भरा हिमाचली चप्पलों का भुगतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बनने वाले पारंपरिक चप्पल पुले बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी के पुजारियों को भेंट की। पीएम मोदी ने इसके लिए हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को फोन कर पुले मंगवाने को कहा था। जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्होंने 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप से करीब 250 पुले मंगवाकर पीएम को भेजे, लेकिन बिल नहीं भेजा। इसके बाद पीएम ने खुद फोन करके बिल मंगवाया और सीधा उनके अकाउंट से दोनों सेल्फ हेल्प ग्रुप को पेमेंट कर दिया। हरियाणा में महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब 25 सितंबर को पंचकुला में होने वाली राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी इस योजना का ऐप लॉन्च करेंगे। मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि इस ऐप पर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन लगातार जारी रहेगा और रजिस्ट्रेशन करने पर 1 महीने के बाद हर महिला को 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई महिला 25 सितम्बर को रजिस्ट्रेशन कराएगी तो उसे 1 नवम्बर से राशि मिलने लगेगी। पंजाब में फर्जी कॉल सेंटर पर साइबर क्राइम टीम की बड़ी कार्रवाई। पंजाब के कपूरथला में साइबर क्राइम टीम और फगवाड़ा पुलिस ने देर रात होटल के पार्टी हॉल में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 38 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 32 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों का नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, पश्चिम बंगाल और पंजाब तक फैला हुआ था। कंगना का राहुल गांधी पर हमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कुल्लू में मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश को शर्मिंदा करने वाले बयान और करतूतें करते हैं। उन्होंने राहुल पे आरोप लगाया कि नेपाल मॉडल की तरह सबको जिंदा चुनाने की मांग करना गलत है और राहुल को ये समझना चाहिए कि नेपाल में लोगों ने वंशवादियों को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार चुनी है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं और पोस्ट कर देते हैं, जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसी हरकतों से देश को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने अपील की कि राहुल गलत संदेश न दें, क्योंकि इससे देश अस्थिर होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे बढ़ते हैं। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई इस प्रतिबंध के बावजूद इसे बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक बताते हुए फैसला लिया गया है। कंगना का हिमाचल सरकार पर हमला। हिमाचल प्रदेश में मंडी से सांसद कंगना ने आपदा प्रभावितों से मिलने कुल्लू पहुंचकर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर जुबानी हमला बोला। कंगना ने कुल्लू मणिकर्ण सड़क की बदहाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री कहां हैं, वो कहां मौज मस्ती कर रहे हैं। सांसद ने तंज कसा कि जब तक जनता आपदा से जूझ रही है तब कोई शादी और हनीमून मना रहा है। उन्होंने कहा कि ऑफिसर दफ्तरों में बैठे हैं, जमीन का काम नहीं हो रहा और कांग्रेस सरकार का ध्यान जनता की परेशानी पर नहीं है। कंगना ने कहा कि लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से दुखी हैं। इंदौर में इस बार जलेगा शूर्पणखा का पुतला। इंदौर में इस बार दशहरे पर रावण नहीं बल्कि शूर्पणखा और उसकी सेना के पुतले जलाए जाएंगे। खास बात यह है कि शूर्पणखा के पुतले पर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के हनीमून पर हत्या करने वाली उसकी पत्नी सोनम का चेहरा लगाया जाएगा, जबकि पतियों की हत्या करने वाले अन्य महिलाओं के चेहरे शूर्पणखा की सेना के पुतले पर होंगे। पुरुषों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था पौष 2 अक्टूबर को दहमा लक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में इन पुतलों का दहन करेगी। पटना में टीआरई 4 कैंडिडेट्स का मार्च पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोका। पटना में शुक्रवार को टीआरई 4 कैंडिडेट्स ने बहाली की मांग को लेकर पटना कॉलेज में सीएम आवास मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर पर रोक दिया। बारिश के बीच कैंडिडेट्स 3 घंटे तक वहीं डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैंडिडेट्स का कहना है कि बिहार में सरकारी नौकरी ही युवाओं का मुख्य सहारा है, लेकिन सरकार बार बार बातों से पीछे हट रही है और भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है। याली फेम सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन। मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का 52 साल की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया। स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद गार्ड्स ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जुबीन गर्ग को 2006 में फिल्म गैंगस्टर के गाने याली से पहचान मिली थी। वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने सिंगापुर गए थे, जहाँ 20 सितम्बर को परफॉर्म करना था। पूर्णिया में दुर्गा मूर्तियों को तोड़े जाने पर बवाल। पूर्णिया में शुक्रवार को मां दुर्गा की टूटी मूर्तियां मिलने के बाद बवाल मच गया। मझगामा हाट इलाके में भीड़ ने आगजनी और दुकानों में तोड़फोड़ की, साथ ही फायरिंग भी हुई। आरोप एक मुस्लिम युवक पर लगा, जिसे पकड़कर पिटाई की गई और हाथ बांधकर बाजार में घुमाया गया। बाद में पुलिस को सौंप दिया गया।
गुरुग्राम में थार सवार युवक की शर्मनाक हरकत। गुरुग्राम में 18 सितंबर की रात एक युवती बालकनी में खड़ी थी। तभी काले रंग की थार में आए युवक ने सड़क किनारे गाड़ी रोककर पैंट खोल दी और प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने लगा। आरोपी ने गंदे इशारे भी किए। युवती ने रूम पार्टनर को बताया और दोनों ने मिलकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसे देखकर युवक थार लेकर फरार हो गया। बाद में युवती ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। पुलिस का कहना है कि शिकायत अभी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी और आरोपी की पहचान की जा रही है। पहलवान बजरंग पूनिया के पिता के निधन पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया दुख। पहलवान बजरंग पूनिया के पिता बलवान सिंह पूनिया के निधन पर देश भर से संवेदनाएं जताई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्र लिखकर बजरंग और उनके परिवार को सांत्वना दी। पीएम मोदी ने प्रिंस चार्ल्स का भेजा पौधा लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का भेजा पौधा लगाया। चार्ल्स ने मोदी को उनके जन्मदिन 17 सितंबर पर एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित होकर कदम्ब का पौधा भेजा था। यासीन मलिक का बड़ा दावा। मनमोहन सिंह ने हाफिज सईद से मिलवाने पर धन्यवाद कहा था। जम्मू कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट के आतंकी यासीन मलिक ने हलफनामे में दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात करने पर उन्हें धन्यवाद दिया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात पाकिस्तान में गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो की पहल पर हुई थी। मलिक ने कहा कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत के लिए आतंकी नेताओं की भागीदारी जरूरी है। ट्रंप का बड़ा दावा। भारत पाकिस्तान सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद समेत कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता की है। पहले उन्होंने 7 संघर्षों को सुलझाने का दावा किया था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इस दावे की पुष्टि अमेरिकी सांसद बायरन डोलांड्स ने भी एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करके की है। पीएम मोदी के करीबी होने के बावजूद ट्रंप ने क्यों लगाया भारत पर बैन? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की है। लंदन में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन्हें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो ट्रंप ने साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हैं और हाल ही में उन्होंने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भारत पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ट्रंप ने इसके पीछे का कारण रूस से तेल खरीदना बताया। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बनाने के लिए जरूरी था और इसी वजह से उन्हें चीन पर भी बैन लगाना पड़ा। गाजियाबाद में सीएम को रुकने नहीं देते थे, योगी का बड़ा दावा। बोले 5 साल से सीएम हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब गाजियाबाद की पहचान सिर्फ क्राइम से थी और यहाँ के गैंगस्टरों पर फिल्म बनती थी। सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि योगी ने कहा कि पहले यहाँ मुख्यमंत्री को रात में रुकने नहीं दिया जाता था, क्योंकि डर था कि वह दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अकेला मुख्यमंत्री हूँ जो यहाँ ठहरा भी है और लगातार 5 साल से सीएम भी बना हुआ है। योगी ने कहा कि सही काम करने वाले को जनता चुन ही लेती है, बस काम करने की जिद होनी चाहिए, जो आज यूपी के युवाओं में दिखती है। एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर फायरिंग केस में 4 और शूटर गिरफ्तार। दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 और शूटरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने के बाद उनमें से एक बदमाश ने कहा, आरोपी अब यूपी में नहीं आएंगे, बाबा की पुलिस के आगे नहीं आएंगे। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।